नमस्ते। वट पूर्णिमा और सावित्री सत्यवान की कहानी। एक वर्ष में 12 पूर्णिमा होती है और प्रत्येक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में अलग महत्व होता है, जिसमें ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस पूर्णिमा को वट सावित्री पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा और सावित्री सत्यवान की कथा के विधान के कारण इस व्रत को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। सावित्री भारतीय संस्कृति में एक ऐतिहासिक चरित्र है। सावित्री का अर्थ है वेद माता गायत्री और सरस्वती। बरगद के पेड़ में 3 देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत उपवास रखती है, पूजा करती है, बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती है और सती सावित्री की कथा सुनती है। भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई संतान न थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने पत्नी के साथ पूरे विधि विधान सहित देवी सावित्री की पूजा अर्चना और उपवास किए। देवी सावित्री की कृपा से उचित समय पर रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई, लेकिन योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। इसलिए पिता ने सावित्री से कहा कि वह स्वयं ही पति ढूंढ ले। सावित्री वर की तलाश में तपोवन में भटकने लगी। तपोवन में साल्व देश के राजा द्रुपदसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी राजा ने युद्ध में उनसे जीत लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को सावित्री ने जीवन साथी के रूप में चुना। सावित्री ने घर वापस आकर अपने चुनाव की बात माता पिता को बताई। ठीक उसी समय देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, सत्यवान तो गुणवान, धर्मात्मा और बलवान है, पर 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस पर पिता अश्वपति ने सावित्री को काफी समझाया, लेकिन वो अपने फैसले पर डट रही। सावित्री और सत्यवान का विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद सावित्री पिता का महल छोड़कर अपने सास ससुर और सत्यवान के साथ जंगल में जाकर रहने लगी। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। सावित्री ने सत्यवान की लंबी आयु के लिए उपवास रखना शुरू कर दिया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री ने सत्यवान के सिर को गोद में लिया। तभी वहां यमराज आए और अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने कहा, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापिस लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। यमराज ने सावित्री को वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, उन्हें आप ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, आप वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है।
यह सुनकर यमराज ने फिर से उसे एक और वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छीन गया है, उसे पुनः वापस दिला दे। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री बोली, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दीजिए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। सावित्री ने फिर उनका पीछा किया। यमराज ने कहा, मैंने तुम्हें मनचाहा वरदान दे दिया है, अब आप वापस जाओ। सावित्री बोली, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं। आपने मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दिया है, लेकिन क्या मैं बिना पति के संतान को जन्म दे पाऊंगी? आपका वरदान तभी पूरा होगा जब मुझे मेरा पति वापस मिल जाएगा। यह सुनकर यमराज ने सत्यवान को अपने से मुक्त कर दिया। यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार अपने पति के जीवन को पुनः प्राप्त करके और यमराज को नमस्कार करके सावित्री उसी वट वृक्ष के नीचे आई जहां सत्यवान ने अंतिम सांस ली थी। जैसे ही सावित्री ने बरगद के पेड़ को प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा पूरी की, सत्यवान पुनः जीवित हो गया। सावित्री खुश होकर अपने पति के साथ ससुराल चली गई। सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई और खोया हुआ राज्य वापस मिला। तभी से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है और वट सावित्री की कथा सुनती है। सती सावित्री को नमन। धन्यवाद।